Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Firstly, I want to say welcome back to all of you in the online session of KPS schools. It's a time to learn about computer science. And you know that computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. We are going to start first chapter, which is named as problem solving. We will define the term problem as it is a situation that is unexpected for us or we are not ready for its happening. We will discuss some methods for solving any type of problem. We can say that problem solving is a skill which can be developed by following a well organized approach. Here we will discuss some steps that can be followed to solve any kind of problem. These steps are defining a problem, understanding a problem, planning a solution, defining candidate solutions, selecting the best solution. These steps can be followed to find the solution of any problem. Firstly, we will discuss the step 1 which is named as defining a problem. सबसे फर्स्ट स्टेप में एक्चुअल प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या है. हमें अपने प्रॉब्लम के बारे में किसी भी किस्म का कोई डाउट तो नहीं, हम अपने प्रॉब्लम को लेके श्योर हैं कि एक्चुअल यही प्रॉब्लम है. अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़. एम्बिग्विटीज़ कहते हैं डाउटफुलनेस को. हमें अपने प्रॉब्लम के बारे में किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एज इट हैज़ अ क्लियर गोल. गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमें प्रॉब्लम की जो भी स्टेटमेंट दी गई है, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट. सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि गिवन प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है या नहीं है. हम अपने प्रॉब्लम को लेके श्योर हैं, किसी भी किस्म का डाउट तो नहीं. इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़. अगर हमारा प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, हमें अपने प्रॉब्लम के बारे में किसी भी किस्म का डाउट है, तो फिर हमें ये स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना पड़ता है. गेन बैकग्राउंड नॉलेज. सबसे पहले हमें बैकग्राउंड के नॉलेज का पता करना पड़ता है कि बैकग्राउंड क्या था इस प्रॉब्लम का. यूज़ गैसेस, हमें कुछ गैस देने पड़ते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता. ड्रॉ अ पिक्चर, और हम उसके लिए कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. वी विल डिस्कस ऑल दी स्ट्रेटजीज वन बाय वन. गेन बैकग्राउंड नॉलेज. वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेज इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग. सबसे पहले हम उस सिचुएशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है. इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट. इसके बाद ही हम प्रॉब्लम के बारे में कुछ कह सकते हैं. यूज़ गेसेस. वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गेसेस. हम कुछ अंदाज़े लगा के इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ कह सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा. दीज गेसेस मे बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस. ये गेसेस हमारे पास्ट से भी रिलेट कर सकते हैं. ड्रॉ अ पिक्चर. इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर प्रॉब्लम डाउटफुल है, वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर. हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं एंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन. तो जहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन हमें डाउटफुल लग रही है, हम सबसे पहले उसे वेल डिफाइंड बनाएंगे. उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा. सेकेंड स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम. इस स्टेप में हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है कि प्रॉब्लम क्या था, किससे रिलेटेड था, क्यों था, कहाँ हुआ प्रॉब्लम. ये सारे के सारे स्टेप्स सेकेंड स्टेप में डिस्कस किए जाते हैं. A clear understanding of a problem makes it easier to solve and helps to save money, time and resources. To understand a problem, identify the 5 W's. किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये 5 W's का पता होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज़ व्हाट, कि प्रॉब्लम है क्या. सेकंड इज़ हु, प्रॉब्लम किसके बारे में, किससे रिलेटेड है. थर्ड वन इज़ व्हाई, प्रॉब्लम क्यों है. फोर्थ इज़ व्हेन, प्रॉब्लम कब क्रिएट हुआ. एंड द लास्ट इज़ वेयर, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुआ. अगर इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाए तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. वी कैन क्लियर दिस स्टेप विद एन एग्जाम्पल. सपोज योर क्लास टीचर assigns you a task to prepare a list of students in your school whose names start with the letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students and there is only 1 week to complete the task. इस क्वेश्चन से सबसे पहले हम 5 W's निकालेंगे. फर्स्ट W इज़ व्हाट, हमने करना क्या है. वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम्स.
स्टार्टिंग विद लेटर ए। हमने ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालनी है जिनके नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं। द सेकेंड डब्ल्यू इज़ हु। ये काम कौन करेगा? स्टूडेंट्स करेंगे। दैट्स वाई द आंसर ऑफ सेकेंड डब्ल्यू इज स्टूडेंट्स। थर्ड डब्ल्यू इज़ वाई। हम ये काम क्यों कर रहे हैं? टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स की एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। फोर्थ डब्ल्यू इज़ व्हेन। हम ये काम कब करेंगे? विद इन अ वीक। वी हैव टू डू आवर वर्क विद इन अ वीक। एंड द लास्ट डब्ल्यू इज़ वेयर। हम ये काम कहाँ करेंगे? वी विल डू दिस वर्क इन आवर स्कूल। हम ये काम स्कूल में ही करेंगे। हमारे पास अब इन 5 डब्ल्यूज़ के आंसर हैं, तो प्रॉब्लम को समझना हमारे लिए बहुत इजी हो गया। अब हम इजीली इसका सल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इन द थर्ड स्टेप वी हैव टू डू प्लानिंग फॉर अ सल्यूशन। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटेजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज आर डिवाइड एंड कन्क्वेर। इस स्टेप में बहुत बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हम उसे इजीली सॉल्व कर सकें। दिस स्ट्रेटेजी डिवाइड्स अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज गेस, चेक एंड इम्प्रूव। इस स्टेप में हम जो गेस देते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे चेक किया जाता है कि किस हद तक हमारे गेस सही थे। The designer guesses a solution to a problem and then checks the correctness of the solution. Next is act it out. इस स्टेप में ये ध्यान रखा जाता है कि हमने कौन कौन से काम करने हैं अब। The designer defines the list of to do task. Next is prototype. इस स्टेप में हमारे solution को एक pictorial form दे दी जाती है। solution की एक पिक्चर ड्रॉ कर ली जाती है, लेकिन ये फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। दिस सोल्यूशन ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन, इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन। इस तरह से थर्ड स्टेप में हमारी प्रॉब्लम की प्लानिंग की जाती है कि उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन। कैंडिड मीन्स ट्रू सोल्यूशन। इस स्टेप में सोल्यूशन किसी हद तक ट्रू दे दिया जाता है। समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। It is not necessary that candid solution is the actual solution of a problem. Candid solution actual solution नहीं होता, लेकिन ये किसी हद तक सही होता है। ये प्री प्लान भी नहीं होता, इस solution को सडन प्लान करना पड़ता है। For example, if you are asked to find out number of students in your school which can play cricket, you can estimate by finding cricket players in your class and then multiply it by total number of classes in your school. तो ये आप कैंडिड सोल्यूशन तो दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर क्लास में आपकी क्लास के जितने ही क्रिकेटर्स हों। तो इस सूरत में हम कैंडिड सोल्यूशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस में से बेस्ट सोल्यूशन को सेलेक्ट कर लिया जाता है। यू कैन सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन बाय फॉलोइंग: लुक एट ईच नेम ऑन वेबसाइट वन बाय वन until the name is found. वेबसाइट पे हमने 1 by 1 सारे नेम चेक करने होते हैं तब तक जब तक कि हम एग्जैक्ट नेम पे नहीं पहुंच जाते. टेक प्रिंट आउट, कॉपी नेम्स, पुट देम इन एक्सेल शीट. Just press Ctrl+F from the keyboard when the list is available in a web browser. In this way we can select the best solution, and after this we will be able to find the solution of any problem. At the end we can say that by following all these steps we can solve any type of problem. This is the best method for the solution of any problem. Thanks to all of you for your cooperation. Allah Hafiz.